पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी नारी के लिए सोचा, और जो पत्नी होते हुए भी जो पुरुष दूसरी पत्नी के विषय में सोचता है तो महाराज उस घर का कल्याण होने वाला नहीं है, सब बिगड़ जाएगा, वैभव धन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज अजामिल वेश्या के साथ रहने लगा और एक समय संत भगवान प्रभु का स्मरण करते हुए उसी नगर में प्रवेश किए जहां पर अजामिल रहा करते थे। अब रात्रि का समय था। अब संत भगवान ने किसी से पूछा, महाराज यहाँ पर कोई अगर व्यवस्था हो तो काम बन जाए, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था हो रुकने की तो बढ़िया रहेगा, रात्रि व्यतीत हो जाए सुबह तो चले ही जाएंगे। किसी भक्त ने हंसने में ही कह दिया, हंसी हंसी में, महाराज हाँ एक भक्त है अजामिल, आप उनके यहाँ चले जाइए और उनकी सेवा, उनके जो पत्नी वो बढ़िया सेवा करे। आज संत भगवान जैसे प्रभु को स्मरण करते हुए अजामिल के यहाँ पहुंचे। अजामिल उस समय नहीं था, उसकी पत्नी थी जो वैश्या थी कुछ समय पहले, और अजामिल ने वरण कर लिया था, विवाह कर लिया था। और जब विवाह कर लिया तो आज वही वैश्या ने संत भगवान को देखा। अब मन में विचार करने लगी कि एक वैश्या के यहाँ एक संत भगवान का आगमन हुआ। उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। संत भगवान ने देखा, अगर देवी यहाँ पर थोड़ा रात्रि कर जाए, भोजन प्रसाद मिल जाए तो काम चल जाएगा। कि नहीं महाराज बहुत बड़ी कृपा की है, आप यहीं पर रुक सकते हैं, चिंता मत कीजिए। आज रात्रि में अजामिल की पत्नी जो वैश्या थी कुछ समय पहले, आज बड़ा ही सुंदर भोजन बनाया और बनाने के बाद संत भगवान को खिला रही है। जब खिलाना प्रारंभ किया, अजामिल आया गांव से नगर से घूम करके, देखा पत्नी से कह रहा, अरे ये बताओ कि मैं इतनी मेहनत से धन कमाता हूँ तो वैसे बर्बाद कर रही हूँ। आज संत भगवान सब कुछ बता समझ गए। जब समझे, अब सोच रहे हैं कि हमने इनका अन्न खाया है तो हम भी पापी के भागीदार बने महाराज, इसलिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आज संत भगवान जब सुबह जाने के लिए तैयार हुए, तो जब तैयार हुए तो आज अजामिल से कह रहे हैं कि बेटा वैसे तुमने मुझे भोजन कराया है या तुम्हारी पत्नी ने कराया, बात एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तुम्हें कुछ दें इसकी बदले। अजामिल महाराज कह रहे, महाराज क्या दोगे, कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अजामिल के 9 पुत्र हैं 10वां गर्भ में। आज संत भगवान की कृपा हो रही है। संत भगवान कह रहे हैं, अरे बेटा अजामिल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर 10वां पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख दे, क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैंने तुम्हारा भोजन किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। अजामिल कह रहा, मैं नाम क्यों रखूं, मेरी संतान है, जो मनाएगा वो रखूंगा। अजामिल की पत्नी जो वैश्या थी आज कही, महाराज आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा था मैं अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दूं। आज संत भगवान आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। समय आया, अजामिल का 10वां पुत्र हुआ जिसका नाम रखा नारायण। और जब नारायण रखा तो कहते हैं जो संसार में आया उसे मिलेगा दिन अवश्य जाना पड़ता।